जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ से हमारा अनुसंधान चल रहा है। गुरु ने शिष्य से कहा, संसार कैसे प्राप्त हुआ। कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट। तो गुरु ने शिष्य से कहा था कि तुम परमात्मा स्वरूप हो और अज्ञान के साथ संयोग होने से ये अनात्मा के साथ तुम्हारा
संसर्ग हुआ, बंधन हुआ और उससे संसार प्राप्त हुआ। और इसको तुम्हें विवेक से उत्पन्न जो बोध होगा, तुम्हें ज्ञान जो होगा, उससे तुम्हारा अज्ञान है वो भस्मसात हो जाएगा। तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आई। तो शिष्य ने फिर गुरु से कहा कि हे स्वामी, मैं प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ और सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊं। यानी द स्टूडेंट हैज सम कंफ्यूजन्स नाउ। गुरु ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर में से उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और वह प्रश्नों का उसे समाधान चाहिए। तो ये 7 प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे, को नाम बंध कथमेशागतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा परमक आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। को नाम बंध, बंधन क्या है। कथम एष आगतः, एष यानी यह बंधन कैसे आया। कथम एष आगतः, कथम एषः आगतः। कथम प्रतिष्ठा अस्य, वह बना हुआ कैसा है, जम कैसे गया है। ये जो बंधन है वो हमें दिखता है, परमानेंट दिखता है, और वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया है। तो वो ऐसे कैसे। कथम विमोक्ष, उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है बंधन से। कह असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है। परमः क आत्मा, परमात्मा क्या है या तो कौन है। कह यानी कौन। परमः आत्मा कह, परमात्मा कौन है। तयोः विवेक, और उसका विवेक कैसे होता है। तयोः विवेक कथम, उसका विवेक कैसे होता है। एतद उच्यताम, यह सब कहिए। सो 7 प्रश्न। को नाम बंध, बंधन क्या है। कथम एष आगतः, ये बंधन कैसे आया। कथम प्रतिष्ठा अस्य, ये बना कैसे रहा है। हाउ इट अपियर्स टू बी देयर, परमानेंट जैसा लगता है। कथम विमोक्ष, उससे छुटकारा कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। कह असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है। कह परमः आत्मा, परमात्मा क्या है। पांचवें छठा, तयोः विवेकः कथम, इसका इनका विवेक कैसे किया जा सकता है। एतद उच्यताम, कृपया करके यह बतलाइए, यह कहिए। तो यह जो श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, वह बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और अभी आगे जो भी चर्चा होने वाली है, वो सारी चर्चा इन 7 प्रश्नों के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। और इसलिए जैसे भगवत गीता में कुछ हमारे पड़ाव श्लोक होते हैं, वैसे विवेक चूड़ामणि का ये अहम पड़ाव श्लोक है। तो विल कीप रिफरिंग टू दिस श्लोक टाइम एंड अगेन, बार बार इसका जिक्र करते रहे। हाँ त्रिनेन्द्र बेन बोलो, एक मिनट। हाँ, लेट मी अनम्यूट यू। या ભાઈ અવાજ બહુ ધીમો આવે છે.
बहुत धीमो હોય છે ઓકે લેટ મી ચેક લેટ મી ચેક हाँ जी। तो इस श्लोक के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती रहेगी और इस श्लोक का रेफरेंस भी आता रहेगा बार बार। जैसे भगवत गीता में वो श्लोक आता है ना बार बार, अच्छेद्यो यम मदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेयो च नित्य सर्वगत स्थाणु चलो यम सनातन। वैसा ये श्लोक भी हम इसका जिक्र करते रहेंगे। एनीवे, तो आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। को नाम बंधः। हमारे शास्त्रों में बार बार जिस बंधन का जिक्र होता है, बंधन और मुक्ति, बंधन और मुक्ति, तो यहाँ जो बंधन की बात हो रही है ये आध्यात्मिक बंधन की बात हो रही है। कोई शारीरिक फिजिकल बंधन की बात नहीं है। और इस आध्यात्मिक बंधन जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं, उस बंधन का शास्त्रोक्त नाम है संसार। अभी संसार शब्द तो हमें सबको मालूम है, और कभी कभी ये संसार शब्द का प्रयोग हम हमारे डिग्री में भी कर, विशेषण में भी कर, भाई मैं एमए हूँ, पीएचडी हूँ, एमएससी एमएससी हूँ, एमए एलएलबी हूँ, और वैसे मैं संसारी हूँ। तो ये संसार या तो संसारी होना, वो शब्द विशेषण के रूप में भी, उपाधि के रूप में भी हम अपने आप अपने साथ उसको चिपका लेते हैं। और जो हमारे हरिजन नहीं है, नहीं तो उनसे मैं पुष्टि करा लेता, आई मे बी रॉन्ग बट स्टिल मेरा बचपन का एक ख्याल ऐसा है कि तमिल में पत्नी को ही संसार कहा गया है। वाइफ इज नोन ए संसारम। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो भी अविवाहित है वो सारे मुक्त हैं। Anyway, लेकिन यहाँ जो संसार की हम बात कर रहे हैं या बंधन की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम संसार है। और संसार यानी ये आध्यात्मिक बंधन, ये बंधन जिसमें आत्मा ने स्वयं अपने आप को कुछ गलत फहमी से बांध के रखा है, ऐसा कहेंगे इन ए वेरी लूज टर्मिनोलॉजी। यानी ये हमारे पहचान, हमारी आइडेंटिटी की बात है। तो को नाम बंध, ये बंधन क्या है, संसार क्या है, ये पहला प्रश्न है। अभी हम प्रश्नों को समझ रहे हैं, उसके उत्तर में आने का बाकी है। दूसरा प्रश्न है कथम ऐसा आगत, अभी ये बंधन आया कहाँ से, इसका कॉज क्या है, कहाँ से ये बंधन उत्पन्न हुआ, या तो कैसे आया हमारा, हम कैसे बंधे इस बंधन में। तीसरा प्रश्न है कथम अस्य प्रतिष्ठा, ये बंधन है प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठ, तिष्ठ यानी रहना, खड़े रहना, प्र यानी अच्छी तरह से, यानी ये अच्छी तरह से यहाँ कैसे जम गया है। अस्तित्व उसने अपना कैसे बनाए रखा है, हाउ डज इट परसिस्ट। क्योंकि अभी तक तो हमने हमारे अध्यात्म का जो अध्ययन चल रहा है उसमें हमने यही सीखा है कि इस संसार में जो भी कुछ है सब कुछ अनित्य है, बराबर, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। नाम है उसका नाश है। यहाँ इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ आता है वो कभी न कभी उसका अस्तित्व खत्म हो ही जाता है। क्योंकि
टाइम एंड स्पेस की थ्योरी की हम बार बार बातें करते हैं। एनीथिंग दैट इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस इट इज बाउंड टू पेरिश। जो समय और स्थल की परिधि में नपे हुए हैं, उनका कभी न कभी विनाश अवश्य है। और कई बार हम कहते हैं ना, बहुत लूज टर्मिनोलॉजी में भी, अभी किसी के ऊपर बहुत दुख है, वो बेचारा दुखी है, कोई बात नहीं, धीरज रखो, ये भी चला जाएगा, दिस विल ऑल्सो गो, ये भी चला जाएगा। और इसमें से हम आश्वासन भी लेते हैं कि ये भी चला जाएगा, लेकिन सुख के समय में हम ये नहीं सोचते कि ये भी चला जाएगा। दैट इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट। जब इस બધું हम सारू है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल जमावट है, तब हम ये नहीं सोचते कि ये भी चला जाएगा, नहीं, तब तो ये बना रहेगा। लेकिन दुख के समय में, क्योंकि वो दुख हमें थोड़ा तकलीफ देता है, इसलिए वो सोचते हैं कि, तभी हम फिलोसोफर हो जाते हैं, हाँ ये भी चला जाएगा, ठीक है, चलो ये भी चला जाएगा। और मान लीजिए कि वह प्रतिकूल परिस्थिति, वो समय भी, परिस्थिति का समय भी चला नहीं गया, तो जो उसे भुगत रहा है वो तो चला ही जाएगा कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें तुम्हें मालूम है, सब कुछ चला जाता है। तो फिर ये बंधन, संसार रूपी बंधन भी क्या ऐसे समय के साथ चला जाएगा? संसार का बंधन हमारे मृत्यु के साथ भी टलता नहीं है। क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मेरा यानी, ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, दूसरा शरीर धारण किया, जैसे शरीर धारण किया संसार में आ गए। तो संसार हमसे छूटता नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये प्रतिष्ठित है, यानी अच्छी तरह से जमा हुआ है। 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। जिसका अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, प्रतिष्ठित है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, बिल्कुल जमा हुआ है, सुविरूढ़ मूल, ये जो अश्वत्थ, जो बरगद का पेड़ है, संसार रूपी, बिल्कुल जमा हुआ है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से उसको, दृढ़ता से उसको आपको काटना पड़ेगा। जब 15वें अध्याय में आएंगे तभी श्लोक के पर चर्चा करेंगे। तो संसार का ये स्वरूप है। इसकी बात भगवान ने पुरुषोत्तम योग में भी करी है। यानी करीब करीब वह ब्रह्म की तरह ही इटर्नल दिखाई देता है, यानी उसका अंत नहीं है। क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाए, जैसे अभी अभी हमने कहा, तो भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है, चालू ही है, परसिस्टेंट जिसको हम कहते हैं। और उसको, ये संसार को इस तरीके से बने रहने के लिए पोषण या तो संवर्धन कहाँ से मिलता है? वेयर डज दिस संसार गेट नरिशमेंट सो दैट इट परसिस्ट ऑन एंड ऑन, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जन्म जन्मांतर तक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी मृत्यु के बाद तो अभी अभी हमने देखा कि ये संसार बना रहता है, क्योंकि इमीडिएटली दूसरा जन्म लेते हैं, तो दूसरा जन्म लेते ही संसार में चिपक जाता है। लेकिन
जब भी इस पृथ्वी का प्रलय भी हो जाता है, तो प्रलय के बाद भी ये बना हुआ रहता है। क्योंकि हमने देखा था 8वें अध्याय में कि प्रलय के समय पर जो भी जीव जिस स्थिति में है, उस स्थिति में एज इफ जैसे सबको डीप फ्रीज में रख दिया गया है। जब भी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तभी कल्प पूरा होता है, तो जैसे हम वो स्टेच्यू खेलते हैं ना, वैसा स्टेच्यू, तो जिस स्थिति में जो है वैसे के वैसे फ्रीज हो जाते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू होता है, नया कल्प शुरू होता है, जहां हम खड़े हैं वहीं से वापस ओवर, स्टेच्यू ओवर। ये नाटक चलता ही रहता है। तो ये संसार इवन प्रलय के समय में भी उसका अंत नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये उसको इस तरीके से पोषण संवर्धन कहाँ से मिलता है, हाउ डज इट परसिस्ट, कथम प्रतिष्ठा। तो ये तीसरा सवाल हुआ। तो ये संसार इतना जटिल है, बना रहा है, अपनी जगह पर कायम है। और पहले भी हमने देखा कि संसार का स्वरूप क्या है। वो तो प्रश्न पूछ ही लिया इस शिष्य ने, भाई संसार रूपी दावानल से मैं परेशान हूँ, ये है वो है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ इसमें से मुक्ति पाने के लिए। तो आप मुझे इसमें से मुक्ति दिलाइए। वो सारी बात तो हमने देख ली। तो ये जो जटिलता है संसार की, आज मुझे जूम का वॉल्यूम बार बार देखते रहना पड़ेगा। तो हम कथम विमोक्षः, हम अपने आप को इसमें से मुक्त कैसे कर सके। क्योंकि उसकी अपनी कुदरती मृत्यु नहीं है, या तो उसका कुदरती अंत नहीं है, लेट अस पुट इट दैट वे। तो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई को लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये पुरुषार्थ भी करने की जरूर नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे सभी नदियां अंत में सागर में जाकर विलीन होती हैं, वैसे सारे जीव परमात्मा में ही जाकर मिलेंगे। यानी कि मुक्ति तो हमारी निश्चित है। और इसलिए एक गलतफहमी हो सकती है कि मोक्ष एक कुदरती प्रक्रिया है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और यदि हम मान ले फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि भाई हाँ हो सकता है कि जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, वैसे सारे जीव अल्टीमेटली परब्रह्म में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी बहुत 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 लंबा समय चाहिए। और ब्रह्मा जी के कितने दिन में ये चलेगा पता नहीं है। तो यदि हमें मुक्ति चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ शिष्य गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कथम विमोक्ष, इसमें से मुक्ति पाने का उपाय क्या। चौथा क्वेश्चन। पांचवा है कह असौ अनात्मा। अनात्मा क्या है। अभी अनात्मा एक टेक्निकल शब्द है। यदि हम आत्मा को सेल्फ कहें अंग्रेजी में, तो अनात्मा को नॉट सेल्फ या तो नॉन सेल्फ कह सकते हैं। क्योंकि आत्मा यानी सेल्फ, अनात्मा अ यानी कि नहीं, सो नहीं आत्मा, अनात्मा यानी नॉन सेल्फ। ये अनात्मा आया कहाँ से। तो ये टर्मिनोलॉजी गुरु ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। आत्मा अनात्मा का विवेक तुम्हें जागरूक करना होगा। ये अभी हमने देखा था 2 श्लोक पहले का श्लोक, उसमें गुरु ने बताया था। तो शिष्य के मन में यह प्रश्न आया कि भाई आपने अनात्मा की बात करी, आत्मा और अनात्मा का विवेक
उत्पन्न करना है, उसको जागरूक करना है, तो यह विवेक जागरूक करने के लिए पहले मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना कि अनात्मा क्या है। तो ये अनात्मा क्या है? कह असौ अनात्मा। पांचवा सवाल। छठा सवाल, परमः कह आत्मा, या तो कह परमात्मा, यानी परमात्मा क्या है? परमात्मा यानी हम स्वयं, हमारा जो रियल सेल्फ है, हमारी जो असली आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, चैतन्य जिसको हम कहते हैं, वह परमात्मा है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि परमात्मा कौन है, और हम इसे स्पेसिफिकली शुद्ध आत्म तत्व क्यों कहते हैं? शुद्ध चैतन्य तो शुद्ध आत्म तत्व कहते हैं क्योंकि अज्ञान की वजह से हमने हमारी आइडेंटिटी गलत तरीके से जान रखी है, और ये जो हमारी आइडेंटिटी है, गलत आइडेंटिटी, वह सच्ची नहीं है, फेक है। जैसे वो फेक चीजें आती है ना आजकल, सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो कौन सा दूं? पनीर। असली पनीर भी आता है, नकली पनीर भी आता है। तो नकली पनीर की तरह नकली आत्मा भी है, और असली पनीर की तरह असली आत्मा है। तो रादर फेक एंड रियल, लेट अस पुट इट दैट वे। तो परमः आत्मा कह, ये परमात्मा यानी कि जो रियल सेल्फ है, असली आत्मा जो है, वह कौन है? वह भी दो श्लोक पहले से जो श्लोक आया उसमें ही ये टर्मिनोलॉजी प्राप्त हुई थी। परमात्मन स्तव। एक मिनट, श्लोक जरा एक बार देख ले, उसके ऊपर नजर डाल देते हैं, सो दैट विल बी इजियर टू परसीव। ये सारी टर्मिनोलॉजी ये 49वें श्लोक से आई है। अज्ञान योग योगात परमात्मनस्तव, परमात्मनः तव, यानी तुम परमात्मा हो। अनात्म बंधन एव संस्कृति यानी संसार, तयो तयो हो विवेको दित बोधवहनी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। तो यहाँ जो विवेक से उत्पन्न हुआ अग्नि जो है, वह ये अज्ञान कार्य को, संसार को जड़ मूल से खत्म कर देगा, तो भस्मसात कर देगा, प्रदय समूल। यानी ये जो भी सारी टेक्नोलॉजी, सॉरी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शिष्य गुरु से पूछ रहे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी शिष्य ने इस श्लोक से ही जानी, और यहाँ से उसके ये श्लोक जैसे गुरु ने बताया, शिष्य के मन में सारे प्रश्न आने शुरू हो गए। और ये शिष्य का प्रश्न, को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, कह सौ अनात्मा, परमः कह आत्मा, तयोः विवेकः कथम एतत् उच्यताम। तो छठा क्वेश्चन, प्रश्न जो है, परमः कह आत्मा, यानी परमात्मा क्या है, रियल सेल्फ क्या है? सो छठा सवाल भी हो गया। अभी सातवां सवाल आ रहा है, तयोः विवेकः कथम, ये दोनों के बीच में फर्क कैसे पता चले? हाउ डू वी डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएट, आत्मा और अनात्मा के बीच में फर्क कैसे मालूम पड़े? सही आत्मा, असली आत्मा और नकली आत्मा। और शिष्य के मन में ये प्रश्न इसलिए आ रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि ये शरीर के साथ जैसे हमने अपने आप को जोड़कर ये शरीर मैं हूं, ऐसी जो गलतफहमी धारण कर ली है, और इस गलतफहमी की वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है।
विज्ञान के लिए तो ये प्रश्न बहुत बड़ी गुत्थी है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखने जाएं, यानी प्योर एनाटॉमी की दृष्टि से, शरीर शास्त्र की दृष्टि से, तो मन और बुद्धि को भी ये लोग अलग नहीं कर पाते हैं। यानी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यदि एनाटॉमी की दृष्टि से देखने जाएं तो जूम ने दोबारा वॉल्यूम लो कर दिया। जूम की जय हो। एनाटॉमी की दृष्टि से देखने जाएं तो उनके लिए मन और बुद्धि में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर, फिर अंतरात्मा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये हमारे शास्त्रों की देन है। शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी डज नॉट गेट इनटू ऑल दीज फाइनर एस्पेक्ट्स। अभी तक वहां तक विज्ञान पहुंचा नहीं है। सूक्ष्म शरीर, मन, मन क्या है? वैसे पश्चिम में भी एक, एक पूरी ब्रांच खिली है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। तो वो उस तरीके से मन को एनालाइज करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, शरीर शास्त्र के पास जाओगे, शरीर विज्ञान की दृष्टि से आप देखने जाओगे, तो उनके लिए मन और बुद्धि के बीच में कोई फर्क नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है सब। तो विज्ञान ने इसको साबित भी नहीं किया है और उसको नकारा भी नहीं है। तो नाइदर प्रूव्ड, एक्सेप्ट भी नहीं किया, नकारा भी नहीं। तो विज्ञान के लिए मन अभी भी एक गुत्थी ही है, इट्स ए मिस्ट्री फॉर साइंस। क्योंकि विज्ञान को तो क्या है, वो इंद्रिय गम्य ज्ञान है, इंद्रियों की पकड़ में जो आए वही विज्ञान एक्सेप्ट करेगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो जो भी मानसशास्त्रीय प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे मेडिकल साइंस में ये सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के द्वारा ही जाने जाते हैं। क्या सूक्ष्म कारण शरीर उनके पास, उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं वो। तो ये जिन्विन मैं और ये नकली असली मैं और नकली मैं, उसको क्या डाइसेक्शन टेबल के ऊपर सुलाकर ऑटोप्सी करके निकाला जा सकता है क्या? उसके बीच में फर्क जाना जा सकता है क्या विज्ञान के द्वारा या तो मेडिकल साइंस के द्वारा? आंसर इज नो। तो ये कैसे है? कथम एतद उच्चताम, ये आप मुझे बताइए। संस्कृत में इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस, तीखे सवाल के, स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनको प्रश्न या प्रश्न यानी प्रश्न सवाल, इनको परिप्रश्न कहा जाता है। परिप्रश्न यानी एक निश्चित दिशा पर किए गए प्रश्न, निश्चित विषय के पर किए गए प्रश्न, क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य के मन में असली कंफ्यूजन क्या है, या तो प्रश्न का उद्भव कहाँ से हो रहा है। एक बात हम हमेशा, ये विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करते समय जब ये गुरु और शिष्य की बात आती है, तो विवेक चूड़ामणि के गुरु और विवेक चूड़ामणि के शिष्य, उनकी प्रज्ञा का लेवल कुछ अलग ही है। क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा है
कि शिष्य जो यहाँ गुरु के सामने बैठे हैं वो शिशु साधन चतुष्टय संपत्ति से संपन्न है। यानी वह शिष्य ने सब कुछ आत्मसात करके अभी गुरु के पास आया है, तो अभी उसको संतोषकारक जवाब दे सके या तो उसकी जो गुत्थियां हैं वो सुलझा सके, वो गुरु भी कितने सक्षम होने चाहिए। यानी ये दोनों की लेवल की जरा बैक ऑफ द माइंड हमें ख्याल करते हुए चलना है। तो यहाँ कोई शिष्य ऐसा नहीं है कि चलो स्वामी जी हम आपके पास आए हैं, हाथ जोड़ के बैठे, बाबा जी कुछ चमत्कार कीजिए। नहीं तो ये हमारे जैन शास्त्र में कहते हैं कि जो આવ્યા છે માત્ર થોડો વાસક્ષેપ નાખી દો તો અમારું ભલું થઈ જાય। क्या? तो ये शिष्य को मात्र गुरु से आशीर्वाद चाहिए, भाई माथे हाथ મૂકી દો એટલે કલ્યાણ થઈ જાય, સ્વસ્તિરસ્તુ કલ્યાણમસ્તુ, થઈ ગયું, चलो शिष्य राजी। या तो ऐसे प्रश्न पूछने से गुरु को भी पता चलता है कि ये शिष्य को क्या चाहिए। यानी शिष्य को कुछ गहराई, अध्यात्म की गहराई में उसको उतरना है, उसमें गोते लगाने हैं उसको। तो ही वांट्स टू डाइव डाउन वेरी मच इनटू द ओशन ऑफ वेदांतिक सिद्धांत। और इसलिए इस प्रश्नों को परिप्रश्न कहा गया है। और शिष्य गुरु से कहते हैं कि आपके श्रीमुख से इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर ही मैं धन्य हो जाऊंगा। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि ये जो 7 प्रश्नों की लड़ी है वह हमारा अज्ञान का जो पूरा पूरा जो स्रोत है उसका नाश नाश करने के लिए सक्षम है। और इस अज्ञान की वजह से जो भी कंफ्यूजन हमारे मन में पैदा हुए हैं वो सभी सभी कंफ्यूजन का निर्मूलन हो सकता है। यानी वेदांत जो हमें सिखाना चाहता है यह ये गुरु शिष्य के साथ में इस संवाद के द्वारा हमें भी उससे काफी जानकारी मिलेगी। और यह प्रश्नों की क्वालिटी ऐसी है और शिष्य की उत्सुकता ऐसी है, क्यूरियोसिटी इतनी है, तो गुरु भी उसको वो हिसाब से उस गहराई में जाकर उसके उत्तर प्रदान करेंगे। तो यहाँ चिन्मयानंद जी कहते हैं कि जो सच्चा मुमुक्षु शिष्य है उसने गुरु के पास जाकर प्रश्न करने हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, यानी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वन शुड आस्क, यह बताया गया है। और इसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ भी मैं आपको सुनाता हूँ। कैन यू सी दिस? एक मिनट। ये दिख रहा है आपको पैराग्राफ कि नहीं? हाँ कि ना? दिख रहा है ना? सो
चिन्मयानंद जी कहते हैं, to go to a saint with flowers and camphor, fruits and sweets is not the correct way of approaching one spiritual guru. आध्यात्मिक गुरु के पास मिठाई का बॉक्स लेकर जाना या तो फूलों का, अरे फलों का करंडिया लेकर जाना, यह सही आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की रीति नहीं है। ये ट्रेडिशन, दो विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, हैज क्रिएटेड ए सेट ऑफ फ्रूट गेदरर्स एज गुरुस एंड फ्लावर ऑफरर्स एज डिसाइपल्स। क्या टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है। यानी तथाकथित आजकल के जो गुरु हैं उनके पास आप जाएंगे तो मिठाई के बॉक्सेस की थप्पी लगी रही होगी, और ये शिष्य लोग आते हैं, हार पहनाते हैं, मिठाई देते हैं, हार पहनाते हैं, फ्रूट्स देते हैं, भरमार होती है, क्या करना उनको पता नहीं है। सो हैज only created a set of fruit gatherers as gurus and flower offerers as disciples, and together the two have dug deep the grave of sacred Vedant. और ऐसे गुरु और ऐसे शिष्यों ने साथ में मिलकर वेदांत की घोर खोदी है, कब्र खोदी है, सीक्रेट ग्रेव ऑफ sacred Vedant, and have there hoisted the skeleton of Hinduism. हिंदुइज्म का नरकंकाल स्केलेटन यानी उसको टांग दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वेदांत की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं, तभी गुरु शिष्य के साथ में जो संवाद होता है, इस संवाद की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो गहराई होती है, उसकी जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ को समझाने के लिए यहाँ स्वामी जी ने इन कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। तो यह ज्ञान पिपासु प्रश्न जो हैं, जो गुरु से इन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, शिष्य ने संसार में जो भी देखा है, जाना है, जिसकी अनुभूति करी है, ये सारी चीजों को लेकर गुरु के पास ये सारे प्रश्न लेकर शिष्य उपस्थित हुआ है। तो यहाँ बंधन, मुक्ति, अनात्मा, आत्मा, फिर विवेक, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ जो प्रयोग किया गया है, सुपरफिशियली, ऊपर 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 से, जब भी उस 49वें श्लोक में हम थे, तभी जब भी गुरु ने बात करी, तभी ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने भी आई थी, बराबर, उस श्लोक में। लेकिन हमने मान लिया, बराबर, हाँ, ये आत्मा, अनात्मा, विवेक वगैरह वगैरह। हमारे किसी के मन में ये प्रश्न आए नहीं, लेकिन ये शिष्य के मन में ये प्रश्न आए कि भाई ठीक है गुरु जी, आप बोल तो रहे हो, लेकिन ये सब है क्या, क्या ये कौन सी बला है, ये सब जरा समझाइए। और उसके ऊपर से पूरा विवेक चूड़ामणि आगे 500 श्लोक है। सो ये प्रज्ञा की क्या लेवल है, वो जरा, once again I'm saying, let us keep it at the back of our mind. सो शिष्य गुरु को लिटरली होल्डिंग द गुरु बाय कॉलर, ऐसा चिन्मयानंद जी कहते हैं। ऐसा पकड़ के बोलते, बोलो अभी इसका जवाब दो, तुम बोले क्यों टर्मिनोलॉजी, ये सब टर्मिनोलॉजी तुम बोले, तो अभी सिखाओ इसका अर्थ क्या है। तो गुरु भी इतना ही सक्षम है। तो शिष्य के मन में जो जिज्ञासा है, इंथुजियाज्म जो है शिष्य के मन में सीखने का, वह गुरु को भी भाता है। और
उसका प्रत्युत्तर भी गुरु अपने हिसाब देने वाले हैं। ये जब भी बात कर रहा था तभी एट द बैक ऑफ माई माइंड एक घटना चल रही थी। मिडिल स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य जो थे, हम उनको चौका दवे कहते, चंदूलाल काशीराम दवे, यस, अभी नाम याद आया, पूरा नाम याद आया। वो हमारे प्रिंसिपल थे। एंड ही वॉज ए लॉयर, BA LLB थे उस जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 60s, लेट 50s, अर्ली 60s। तभी वो BA LLB थे और वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। और वो स्वयं वकील होने के नाते डिसिप्लिन में बहुत मानते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो थोड़ा समय है तो दोनों बात कर देता हूँ, उनकी डिसिप्लिन की जो ये है उसकी भी बात कर लेता हूँ, और फिर वकील के नाते एक गुरु को शिष्य के प्रति क्या ये होता है, भाव होता है, इसकी भी एक दोनों रियल लाइफ इंसिडेंसेस मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चलेगा। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाइज। और वहाँ स्टूडेंट्स हॉस्टल थे, विद्यार्थी गृह था। तो वहाँ 5वीं कक्षा से लेकर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, 5th स्टैंडर्ड टू SSC के बच्चे आते थे। अभी 5वीं के जो बच्चे हैं वो तो 10 साल के बच्चे होते थे, बराबर है, अर्धा अबूझ हो, उनमें कुछ ज्यादा ये नहीं होता है, और वो भी वापस गांव का एनवायरनमेंट। क्या, मैं SSC में था तभी भी गधा था, तो 5वीं कक्षा में जो थे वो तो कैसे होंगे आप यू कैन इमेजिन। तो यानी अबूझ बालक है ना, छोटे बच्चे। लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में। सुबह 5 बजे उठ जाने का, 6 बजे नीचे व्यायाम के लिए जाने का, व्यायामशाला में कसरत करने के लिए जाने का। और जो विद्यार्थी गृह का जो मॉनिटर था, उस मॉनिटर को उसने ये ताकीद करके रखी थी कि 6 बजे जाते जाते उसको विद्यार्थी गृह के सारे कमरे चेक करके नीचे उतरना है, टू इंश्योर कि कोई भी स्टूडेंट अंदर अपने रूम में न रहे, सोया हुआ नहीं रहना चाहिए। अभी ये भी मॉनिटर भी बेचारा थोड़ा वैसे तो मन का थोड़ा ये था। तो जब वो 5 साल के जो 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे को जब वो जगाने के लिए जाता था, तो बच्चे बेचारे नींद में ऐसा बोल, अरे माँ सोआ देने, माँ सोने देने, थोड़ा टाइम क्यों जगाती है, माँ माँ करते थे। उसको भी दया थी, भाई इस बच्चे को कहाँ जगह, जाने सोने दो। लेकिन यू सपोज टू रिपोर्ट टू चका दवे जाने से पहले कि मैंने सब चेक कर लिया है और सभी बच्चे नीचे गए हैं। अभी हालांकि वो थोड़ा झूठ भी तो बोल रहा है, लेकिन उसने भी एक ट्रिक करी थी। अभी जैसे 6 बज जाते थे तो ये भी साहब भी बड़े डिसिप्लिन थे ना, वो भी कसरत वसरत करते थे, तो अपने कमरे में ही यूज टू डू शीर्षासन। तो दैट मॉनिटर यूज टू डिस्क्राइब द सिनेरियो इन वेरी नाइस वे કે દવે સાહેબના ટાંટિયા ઊંચા દેખાય એટલે હું નીચેથી બૂમ પાડું કે સાહેબ બધા ગયા। यानी दवे सर ने जैसे शीर्षासन किया, उनकी दोनों टांगे दिखी, तो नीचे से बम मार के बोलता था कि सब बच्चे चले गए। और ऐसा सब चलता था। यानी दिस दिस वाज द लेवल ऑफ हिज डिसिप्लिन। ये एक उनके पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की पर थोड़ा समय, इसलिए ये सब मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन उनकी दूसरी जो पर्सनालिटी की जो हिस्सा था वो बहुत मजेदार है। गांव में एक टूरिंग टॉकीज, छोटे छोटे गांव में टूरिंग टॉकीज आया करती थी, मतलब छोटे से टेम्पररी आते, 2 3 4 महीने रहते फिर चले जाते थे, ऐसी टूरिंग टॉकीज आई थी। तो वहाँ कोई अच्छा पिक्चर लगा था। तो विद्यार्थी गृह के, तभी विद्यार्थी गृह भी गांव में ही था। तो उनके दो बच्चों ने सोचा कि चलो आज पिक्चर देखने को जाते हैं। तो रात के 9 के शो में पिक्चर देखने गए। और इसकी गंध चका दवे को आ गई कि दो लड़के यहाँ से गायब हैं।
तो वो हाथ में लालटेन लेकर विद्यार्थी गृह का बाहर का जो दरवाजा है, मेन डोर, वहां जो ओटा है वहां जाकर बैठ गए। अभी वो क्योंकि गांव में था तो उसके बगल वाले जो घर में थे, जो स्टूडेंट रहते थे, उनको पता चल गया कि भाई ये बापा आए आज, और आके उधर बैठा है। जब ये दोनों सो छोड़ के वापस आएंगे 12 बजे, तो इनकी 12 बजने वाली है। सुनिए बच्चे भी क्या कर रही है, रियली मजेदार किस्सा है। तो बाजू वाले बच्चे ने सोचा कि अभी इनका तो हालत हो गया, तो उसने क्या किया मालूम है, घर में से दो पीतल के लोटे लिए और लेकर वो गया थिएटर में। और जो दोनों बच्चे पिक्चर देख रहे थे, उनको वहां से बाहर निकाला, दोनों के हाथ में एक एक लोटा थमाया और बोला पापा आके बैठा है, चलो जल्दी। ये दोनों भी बराबर परिस्थिति, उनको बराबर पता चल गया कि अभी वहां जाकर लेफ्ट राइट होने वाली है। तो उन्होंने भी क्या किया कि हाथ में ऐसा लोटा लेकर झूला, टॉयलेट तो थे नहीं, बाहर ही जाना पड़ता था जंगल में। तो हाथ में ऐसा लोटा, बोलते बोलते झूलते झूलते जोर जोर से बातें करते करते आ रहे थे। वो भी अभी हम बैठे थे ना, तो शुक्र का ग्रह दिखता था, तुमको कितना अच्छा लगा नहीं, वो लाल लाल कैसे चमक रहा था, जोर जोर से बात करते आ रहे हैं, ताकि वो बापा उधर बैठा है उसको सुनाई दे। तो आए, चक्का ने पूछा कहाँ गए थे, साहब लौटे गया था। कितनी देर? नहीं सर, वो तो जो काम तो हो गया था, लेकिन वो आपने देखा तो नभोमंडल सब देखना चाहिए रात को, तारे वारे सब। तो हम उधर बैठ बैठ के वो बस उसका आनंद ले रहे थे। इसको प्रिंसिपल को मालूम है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मन में वो खुश हो रहे थे कि मेरे स्टूडेंट्स भी इतने काबिल और स्मार्ट हैं कि मेरे जैसे को भी वो चकमा दे रहे हैं। बीइंग ए लॉयर, he used to love when students used to argue with him। उसके सामने जब भी कोई लॉजिक रखते थे और उसके सामने ये करते थे, आर्ग्यू करते थे, तो उनको अंदर से मजा आता था। ही यूज्ड टू एंजॉय दैट। कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु शिष्य का जो संबंध है, यानी तीक्ष्ण गुरु और सामने ऐसा ही शिष्य जो एक दूसरे को बराबर ये करे। तो अभी ये तो हमारी अभी की कलयुग की बात है, लेकिन उस जमाने के गुरु शिष्य की प्रज्ञा का लेवल क्या होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस चक्कर दवे का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब भी प्रज्ञावान शिष्य कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आता है, तो गुरु को भी मन में बहुत आनंद आता है, एंड दैट टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये 7 प्रश्न, श्लोक को एक बार क्विकली देख लेते हैं। को नाम बंध कथमेशागतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमुक्षः, को सावनात्मा परमक आत्मा, तयोर विवेक कथमे तदुच्यताम। सो विद दिस नोट, आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु।
सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में बीच में, सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। अगले श्लोक के साथ इन 7 प्रश्नों के उत्तर शुरू होंगे। जय श्री कृष्ण।